नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश साक्षी और आप देख रहे हैं DHFF अड्डा। दोस्तों, वॉल्टर रीड मिलिट्री मेडिकल सेंटर ये उस अस्पताल का नाम है जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिट है। लेकिन कल शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने इसी अस्पताल में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी जबरदस्त तरीके से आलोचना हो रही है। हुआ ये कि ट्रंप जो कोरोना से संक्रमित है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है, आसानी से हवा के माध्यम से फैलती है, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया कि वो अस्पताल से बाहर निकलकर अपने प्रशंसकों को, जो कि चुनाव के लिए उनके समर्थन में है, उन्हें ग्रीट करेंगे, वेव करेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया। इस वीडियो मैसेज में साफ तौर से ट्रंप इस सरप्राइज विजिट का अनाउंसमेंट करते हुए देखे गए। और ना सिर्फ उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया, बल्कि अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ इस तरह से बाहर आए, लोगों को थम्स अप करते देखे गए और वेव करते देखे गए। लेकिन उनकी इसी हरकत के बाद कुछ लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश थी ये बताने की कि वो रिकवर कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर जो मेडिकल खेमा है उनका ये कहना है कि ट्रंप ने ये बहुत बड़ी गलती की है, प्रोटोकॉल को तोड़कर एक बहुत बड़ी चूक की है, गलत मैसेज दिया है। क्योंकि कोरोना से संक्रमित ट्रंप खुद भी जिस गाड़ी में चलते हैं वो ना सिर्फ बुलेट प्रूफ है बल्कि केमिकल प्रूफ भी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोरोना वायरस का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि ट्रंप के अगेंस्ट जो यूएस इलेक्शन में खड़े हैं जो बिडेन, उन्होंने कहा है कि जब तक ट्रंप और उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित है वो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। यानी कि एक तरह से उन्होंने अपने आप को मर्यादा में बांध लिया है। वो ठीक नहीं हो जाते तब तक वो इलेक्शन कैंपेन में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। दूसरी ओर जो बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने बाहर आकर कितना बड़ा रिस्क ले लिया है, जानने की कोशिश करते हैं हमारे जानकार के साथ। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, ट्रंप ने अगर बाहर आकर लोगों को ग्रीट करने का फैसला किया तो इसके पीछे दो तीन बड़ी वजह हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी मीडिया में खबरें चल रही थी कि ट्रंप की हालत ठीक नहीं है और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि जो ट्रंप का मेडिकल स्टाफ है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि ट्रंप रिकवर कर रहे हैं और उनकी हालत में सुधार है और उनको अब बुखार भी नहीं आया। दूसरी तरफ रिपोर्टिंग फिर ये होती रही कि अगले 24 से 48 घंटे ट्रंप की जिंदगी के लिए काफी अहम है। उसे ही देखते हुए उन्होंने शायद बाहर आने का फैसला किया। लेकिन कुछ एक पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं आकाश, कि आखिर अमेरिका में अगर ट्रंप बीमार हुए हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए उनके रिकवर करने के चांसेस कितने हैं, आखिर वो कितने बीमार हैं, इसको बेहद आसानी से समझने के लिए दो चार चीजें जो है वो गौर करनी होगी। सबसे पहले उनकी उम्र क्या कहती है, मास्क ना पहनना या पहनना उनके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, उनका जो वजन है वो कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है उनकी रिकवरी में, और उसके अलावा उनका जेंडर यानी कि वो मेन है विमेन नहीं है, तो इस लिहाज से उनकी रिकवरी के चांसेस कितने हैं, और ब्लड प्रेशर भी एक अहम हो सकता है। तो इन 4 से 5 चीजों के बारे में आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि आखिर इन हालातों में ट्रंप की रिकवरी के चांसेस कितने ज्यादा हैं। सबसे पहले आकाश में उम्र की बात करता हूं। उनकी जो उम्र है वो 74 साल है और अमेरिका में 80% कोरोना वायरस से जो मौतें हुई हैं वो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हुई हैं। और जो यूएस का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसका यह कहना है कि इस तरह के हालातों में सिर्फ 18 में से एक ही मरीज जो है वो बचता है अगर उसकी उम्र जो है वो 70 साल से ऊपर है। यानी कि ट्रंप की उम्र जो है वो 74 साल है, यानी कि 18 में से एक ही आदमी होता है जो इन हालातों में बचता है। तो यहां पर ट्रंप के जो चांसेस हैं वो करीब 85 से 90% जो है वो उनके कम बचने के चांसेस हैं, यानी कि ये रेड अलर्ट है, एक डेंजर जोन में यहां पर है। उसके अलावा मास्क की अगर आकाश बात करें तो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लिए यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो वायरस उसने इनहेल किए हैं, उसकी बॉडी में गए हैं, उसकी मात्रा कितनी है। और ट्रंप के केस में क्या है कि उन्होंने ज्यादातर मौकों पर मास्क को पूरी तरीके से नकार दिया, इसलिए उनके लिए यह समस्या एक बड़ी हो सकती है कि उन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में कोरोना वायरस को इनहेल किया हो, यानी कि उनकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोरोना वायरस गए हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मौकों पर उन्होंने मास्क नहीं पहना। वजन की बात करते हैं, ट्रंप की जो हाइट है वो 6 फीट 3 इंच है और जो वजन है वो 111 किलो है। यानी कि हाइट और वेट को अगर मिलाकर देखें आकाश तो वो स्लाइटली ओबीज की कैटेगरी में जाते हैं, जिसकी वजह से रिस्क कोरोना वायरस को लेकर यहां भी बढ़ जाता है। यानी कि करीब करीब आप मान लीजिए 70% जो है वो डेंजर जोन में पहुंच गए हैं। जेंडर की बात करें तो विमेंस के मुकाबले, औरतों के मुकाबले आदमी जो हैं वो कोरोना वायरस के लिए ज्यादा रिस्क फैक्टर पर हैं। यानी कि अगर औरत है और आदमी है तो आदमी को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के और उसके बचने के चांसेस कम हैं महिलाओं के मुकाबले। तो इस लिहाज से भी रेड जोन में है डोनाल्ड ट्रंप। ब्लड प्रेशर की बात करें, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ना ही ड्रिंक करते हैं और ना ही स्मोक करते हैं, ऐसा बताया जाता है।
लेकिन उनका जो ब्लड प्रेशर है वो अमूमन हाई बताया जाता है और इसे देखते हुए भी उनके लिए थोड़ी सी चिंता की बात यहां पर होगी। तो ये तमाम फैक्टर्स यूएस के प्रेसिडेंट की रिकवरी रेट के कितने चांसेस हैं उसको बताते हैं। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने अपना वीडियो मैसेज दिया वॉल्टर रीड हॉस्पिटल से बाहर निकलने से पहले, उस मैसेज में भी, उस वीडियो में भी ट्रंप की हालत जो है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा डल नजर आ रहे हैं। अब उनकी रिकवरी को लेकर कई लोग जो है आशंकाएं भी जता रहे हैं। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो रिकवर करेंगे। तो ये कुछ फैक्चुअल डिटेल थी आकाश, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। जी आकाश। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर कितनी परसेंटेज चांसेस है ट्रम्प के बचने के? अमेरिका के प्रेसिडेंट है, दुनिया के ताकतवर इंसान है, लेकिन क्या वो कोरोना को मात दे पाएंगे, इसमें कामयाब हो पाएंगे? ये एक बड़ी बात है। कई लोगों का कहना है कि अगले 48 से 24 घंटे भी अहम होने वाले हैं और इन सब के बीच ट्रम्प का इस तरह अपने फैंस को ग्रीट करना, आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।